हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फ़हद। प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम बहुत लंबा गैप हो गया है। मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, कोई पोस्ट नहीं की, और ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मैंने आज से 15 दिनों पहले इसको शूट कर लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और फिर जब हम मनाली से वापस आए तो फिर मेरी वॉइस इस तरह की हो गई। मैं 3 से 4 दिन हो गए हमें आए हुए, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसी वॉइस में आपके साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ क्योंकि गैप जो है बहुत लंबा होते जा रहा है। आप लोगों ने यही कमेंट जो है वो दोबारा करना स्टार्ट कर दिया कि आपने ईयर मसाज तो बताया ही नहीं। तो फाइनली आज मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाली हूँ कि बेबी की ईयर्स का मसाज हमें किस तरीके से करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे का ईयर जो है वो रिशेप ना हो। अगर बेबी का पैदाइशी ईयर रिशेप है तो उसे किस तरह से ठीक करना है और कैसे मसाज करना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि बेबी के ईयर जो है वो क्यों रिशेप हो जाते हैं। तो फर्स्टली मसाज के लिए हमने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। मोस्टली मैं समर्स में कोकोनट ऑयल ही प्रेफर करती हूँ अपने बेबी के लिए, और आप सबको भी रिकमेंड करती हूँ। तो इस तरीके से ईयर्स पे हमें अच्छी तरह से ऑयल को अप्लाई कर देना है और हल्का सा प्रेशर देते हुए हम डाउनवर्ड साइड में अपनी फिंगर को ले जाते हुए इस तरीके से मसाज करेंगे। और ये सारे स्टेप्स आप 10 टाइम और 20 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने थंब फिंगर का भी यूज़ किया है और इस तरीके से हमें पुश करते हुए मसाज करना है। और आप कोशिश करें कि जब बेबी सो जाए, गहरी नींद में हो, उस टाइम आप ये मसाज करें। बेबी बहुत इजीली मसाज करवा लेगा। आपका बेबी अगर 6 मंथ के अंदर है तो ही आपके बेबी के ईयर्स ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका बेबी 6 मंथ के ऊपर हो गया है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। कई बार जो है वो शेप अप हो जाता है और कई बार शेप अप नहीं भी होता है। तो आप कोशिश करें कि अपने न्यू बॉर्न बेबी की हर चीज़ पर गौर करें कि क्या चीज़ सही है, क्या सही नहीं है, क्योंकि ये एक सही टाइम होता है। बेबी की कोई भी चीज़ अगर शेप है तो वो बहुत कम टाइम में ही शेप अप हो जाती है। तो इसीलिए मेरा यही सजेशन है कि आप 6 मंथ के अंदर ही कोशिश करके अपने बेबी की सारी चीज़ शेप अप करने की कोशिश किया करें। तो हमने मसाज करते हुए अपने 2 फिंगर का इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा, हम तीसरे स्टेप में ये करेंगे कि अपने थंब फिंगर को डायरेक्शन में लाकर थोड़ी देर के लिए हमें होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद वापस से हम ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। तो होल्ड करने से क्या होता है कि कुछ बच्चों के ईयर्स जो है बहुत ज़्यादा ही खड़े खड़े होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जब हम होल्ड करेंगे तो इससे भी बहुत अच्छा शेप आने लगता है। कुछ बच्चों में पैदाइशी ही ईयर जो है वो रिशेप होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि पैदाइश के टाइम पर तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उसके बाद एज अ न्यू पेरेंट या एज अ पेरेंट भी हम ज़्यादा केयर नहीं करते, इसकी वजह से भी रिशेप हो जाते हैं। यानी कि जब बच्चा सो रहा होता है, कई दफ़ा बच्चे करवट भी सोते हैं, तो जब करवट होते हैं तो बच्चे की ईयर जो है वो बाहर की तरफ यानी आगे की तरफ हो जाते हैं, और जो कि हम उन्हें ठीक नहीं करते। और न्यू बॉर्न बेबी है तो कोई भी चीज़ जिस डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी तो उसी डायरेक्शन में वो हो जाएगी। तो इसलिए भी कुछ बच्चों के ईयर्स जो है वो रिशेप हो जाते हैं। तो जब भी आप अपने बेबी को सुला रहे हैं तो आप बेबी की ईयर्स को ज़रूर चेक कर लें कि वो आगे की तरफ तो नहीं है। और इसके अलावा अगर आप अपने बेबी को कैप लगा रहे हैं तो उस टाइम पर भी आपने देखना है कि बेबी के ईयर्स जो है वो सही डायरेक्शन में है या आगे की तरफ है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आपने ज़रूर फॉलो करनी है। और उसके अलावा आपने डेली मसाज करनी है। अगर बेबी 6 मंथ के ऊपर है तो आप दिन में 2 से 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, और ये सारे स्टेप्स आपने 10 टाइम या 20 टाइम रिपीट करने हैं। और अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो आप दिन में 1 बार भी मसाज कर सकती हैं, 2 बार करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब भी आपने मसाज करना है तो हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए ज़रूर मसाज करें, इससे बेबी के ईयर्स जो है वो बहुत जल्दी शेप अप हो जाते हैं। तो आपने ये दोनों चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी है। फर्स्टली तो आपने मसाज करना है और सेकेंडली आपने इस तरह की छोटी छोटी केयर ज़रूर करनी है। बेबी के ईयर जो है रिशेप है, तो अगर बेबी के ईयर्स नॉर्मल है तो फिर आपको मसाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर ये सब करने के बाद भी आपकी बेबी के ईयर जो है वो शेप अप नहीं हो रहे हैं
तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जब बेबी बड़ा हो जाएगा, बेबी के हेयर्स अच्छी तरीके से आ जाएंगे, तो फिर उस टाइम पर बेबी के ईयर्स बिल्कुल भी शो नहीं होंगे कि वो रिशेप हैं। और अगर न्यू बॉर्न बेबी है और उसके ईयर्स रिशेप है तो आपने मसाज ज़रूर करनी है और ये छोटी छोटी केयर्स भी ज़रूर करनी है। अदरवाइज़ अगर नहीं हो रहे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। जब हेयर्स अच्छी तरीके से आ जाते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हो।